अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी में सुकून की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है। नाज़रीन इकरामी, हम बिस्तरी का मतलब सिर्फ़ फ़ारिग होना नहीं होता। नाज़रीन, हम बिस्तरी का मतलब सिर्फ़ एक दूसरे से लज़्ज़त हासिल करना नहीं होता, बल्कि दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सुकून भी हासिल करना होता है। नाज़रीन इकरामी, हमें सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होना ज़रूरी है, क्योंकि मोहब्बत होगी तो हम बिस्तरी में लज़्ज़त भी आएगी और सुकून भी मिलेगा। इसके बाद नाज़रीन इकरामी, मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे को समझें, ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें, एक दूसरे के मूड को समझें। जब हम बिस्तरी करने लगें और अगर औरत का मूड नहीं होता तो मर्द को चाहिए कि वो हमेशा औरत के साथ अच्छे से पेश आए, ठीक है, औरत को कभी भी औरत के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। अगर औरत का मूड नहीं भी होता तो उसका मूड बनाने की कोशिश करें, वरना फिर नेक्स्ट डे पे छोड़ दें, मगर औरत के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती ना करें। हम बिस्तरी का मतलब जस्ट खुद को फारिग करना नहीं होता। सबसे पहले मर्दों को चाहिए कि वो थोड़ा सा रोमांस करें, बाद में हम बिस्तरी की तरफ बढ़ें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक माहौल नहीं बनेगा हम बिस्तरी करने में मज़ा भी नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, जब रोमांस किया जाता है तो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिस्म में, जिससे इंसान को बेहद सुकून मिलता है, मदहोशी सी चढ़ती है, नींद आने लग जाती है और सुकून की इंतहा होती है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हम बिस्तरी करते वक्त जस्ट ख़ुद को फारिग ही नहीं करना, इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने दिमागी सुकून और जिस्मानी सुकून को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।